नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बिहार करंट अफेयर कर रहे हैं हम लोग इस बुक से, और साथ में कल मैंने साइंस का भी एमसीक्यू करवाया था आपको। और आज टीचर्स डे है तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपसे भी बहुत कुछ सीखा है मैथ्स ने, इसलिए आपको भी विश कर रहा हूँ मैं टीचर्स डे का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज भी हम लोग 100 से 150 के करीब एमसीक्यू करेंगे। 560 एमसीक्यू हैं और आज आपको ये पूरा का पूरा बुक ही मिल जाएगा। पूरा बुक मिल जाएगा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को, क्योंकि सारे पीडीएफ वहीं पर मिलते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 200 नंबर सवाल तो कर लिया था हमने। 201 नंबर सवाल है कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई है। 201 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल बोर्ड को तैयार किया गया। डिजिटल कक्षाएं जब तैयार की गई हैं जिसमें डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करवाया गया। ओके, केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है? तो 202 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 17,288 करोड़ रुपए। किसके द्वारा एमबी गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया था? एमबी गंगा विलास था। 203 का आंसर क्या हो जाएगा? 203 का आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी यादव के द्वारा। एमबी गंगा बिहार अलग है और एमबी गंगा विलास अलग था। याद कीजिए, वो जो बनारस से चला था और गया था आपका गुवाहाटी तक, वो अलग है और ये अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके ध्यान में रखिएगा। 203 का आंसर हो जाएगा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने किया था। बिहार के किस जिले में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? 204 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रोहतास में। बिहार किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी की जाएगी? 205 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? मखाना। ओके, बिहार किस जिला के नगर निगम द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छांगिनी की को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है? 206 का आंसर हो जाएगा ए, पटना के नगर निगम के द्वारा स्वच्छांगिनी अभियान चलाया गया है। 206 का आंसर पटना हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने फलेरिया उन्मूलन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 207 का आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार को बनाया, आनंद कुमार को। ओके, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LV-D2 ने 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया। इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिला के 7 बेटियों ने भी भाग लिया है? 208 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नवादा की ये 7 लड़कियां हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया? 209 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जिला में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा? एक बिहार का कॉलेज है जिसको बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। 210 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना कला महाविद्यालय, पटना आर्ट्स कॉलेज जो है उसको विकसित किया जाएगा। बिहार के इस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। 211 का आंसर हो जाएगा सी, आलोक कुमार है जिनको इसका वैश्विक प्रमुख बनाया गया है। बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन IPL में किया गया है? तो 212 का आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी चंपारण से है विजय वत्स। ओके, खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 213 का आंसर हो जाएगा सी, खुशी ने जीता है भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। बिहार की किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 214 का आंसर हो जाएगा बी, जल जीवन हरियाली मिशन को सम्मानित किया गया। किसको? जल जीवन हरियाली मिशन को। बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जनधन खाते हैं जो कि देश में सबसे अधिक है? तो 215 का आंसर हो जाएगा बी, 68% बिहार में जनधन खाते हैं, जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है? तो 216 का आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क होगा ये, यहाँ पर महिलाओं के लिए सारी तरह के हेल्प मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा उनको। सुल्तानगंज तो पता ही है आपको क्यों फेमस है। अगला है 217 नंबर, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 217 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। अगला है कि शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? शहरीकरण के मामले में पहले नंबर पर आता है पटना जिला, और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा आता है? तो ये आता है आपका मधुबनी जिला। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुणे में आयोजित, और ये आपका 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 219 का आंसर हो जाएगा बी, शिवानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो 220 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहाना अनुपम को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है।
अगला सवाल है आपका कि बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया कब तक। 221 का आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक। देखिए ये सवाल आप 2 बार कम से कम लगा कर जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि रिवीजन करके अगर नहीं जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है इनका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई भी सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इसलिए अभी आपको लग रहा होगा कि याद हो गया, लेकिन एक बार कम से कम और इसको देख लीजिएगा, या बुक दे दूंगा मैं तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग का तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों के श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है। तो 222 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 15वां स्थान है। देखिए मैं अभी आपको एमसीक्यू लगवा रहा हूँ, जब मैं आपको बुक दूंगा तो आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप कितना खुद को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, इससे आपका तैयार हो जाएगा। ओके, 222 का आंसर क्या था, 15वां स्थान है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी के वोट सबसे अधिक वोट है। 223 का आंसर क्या हो जाएगा, 223 को हो जाएगा ए, भाजपा के सबसे अधिक वोट है। अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। 224 का आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद दरभंगा में तैयार भी हो गया है। ओके, और इसके अलावा कहाँ पर बन रहा है, तो ये सुपौल में भी बन रहा है। सुपौल में भी बन रहा है तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फरवरी 2022 से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो 225 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश प्रसाद मंडल को। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरिहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर के पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है। 226 का आंसर क्या हो जाएगा, इटली से ये लाया गया है। 227 है कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया। 227 का आंसर हो जाएगा ये 16 फरवरी 2022 को किया गया था। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। तो 228 का आंसर हो जाएगा पटना शहर जुड़ गया अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है। तो 229 का आंसर क्या हो जाएगा, डी समस्तीपुर है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनेगा। 230 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, कैमूर में। और पहला कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 231 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 231 का डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। और एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ओके, बिहार में कहाँ पर देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो 232 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत संगठक कौन कौन से हैं इसमें से। तो 233 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, सुलभ संपर्कता, हर खेत तक सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सभी आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के भाग हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक किन में से कौन नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा डी, बाल विकास मानव विकास, ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के भाग नहीं है। कब से कब तक के लिए चलाया गया है, तो 2020 से 2025 के लिए चलाया गया है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के जिले में स्थापित किया जाएगा। 235 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। 236 का आंसर हो जाएगा आपका डी, भोजपुर में। बिहार के ज़िले में रेल सुरंग बनाया जा रहा है। 237 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, मुंगेर में। अगला है आपका कि बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जाएगा। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मालगाड़ी के ढुलाई के लिए अलग से पटरी बिछाई गई है, उस पर मालगाड़ी को खींचने के लिए हाई स्पीड इंजन बनाया जा रहा है, पावरफुल। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये सबको पता ही होगा आपको। 238 का आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा में है इंजन फैक्ट्री, ए आंसर हो जाएगा। ओके, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा। 239 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में खोला जाएगा। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो 240 का आंसर हो जाएगा सी, शशिभूषण सिंह ने लिखा है बिहार के गौरव गाथा। बिहार के जिले में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य के सरकार के द्वारा की जाएगी। 241 का आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज में उपजाया जा रहा है। और बिहार देश में 5वां राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। बिहार के जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। 242 का आंसर पता ही होगा आपको, वैशाली जिला के राघोपुर में। किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को एक जैसे रंग से रंगने का निर्णय किया गया है। तो 243 का आंसर हो जाएगा बी, मिशन परिवर्तन के तहत सारे मेडिकल कॉलेज को रंगा जा रहा है। नई पुस्तक सभ्यता की सूखती सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला है आपका कि बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। 245 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, बोधगया, वैशाली और राजगीर सभी को। सहकारिता विभाग की ओर से घर घर तक सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है।
तो ये तरकारी मार्ट एप्लीकेशन लाया गया है। 246 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार के जिला को औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपये की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 247 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 248 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यदुवंश गिरी को नियुक्त किया गया है कानूनी सलाहकार के रूप में। राज्यपाल के कानूनी सलाहकार हैं ये। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि राज्य के ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? मुफ्त में चिकित्सा परामर्श भी है ना, और दवाई भी उपलब्ध कराई गई है। तो और ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। 249 का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग में 1 लाख लोगों को मदद दिया गया। बिहार के सभी स्कूलों जून माह के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है? तो 250 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैं हूँ कलाकार। यही इसका संगोष्ठी का विषय रखा गया, थीम यही रखा गया था। ओके। 251 है, बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। 251 का आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्यन ठाकुर ने जीता है ये। बिहार में वर्तमान विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 252 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, 37 विश्वविद्यालय हैं, 37 यूनिवर्सिटी हैं। बिहार के जिला के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 253 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद के रहने वाले हैं जनार्दन प्रसाद, और इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। फेस एप्लीकेशन से KYC करवाने बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो 254 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, BSCB ऐप को लॉन्च किया गया है। CSE के स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 27वां स्थान मिला है, सी। बिहार के किस जिला में मलेमास मेला का अगस्त में आयोजन किया जाएगा? तो 257 का आंसर क्या हो जाएगा? 257 का आपको पता ही होगा, नालंदा राजगीर में किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया, किन दो जिलों के बीच संपर्क का पथ था? 258 का आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर और खगड़िया के बीच में संपर्क का पथ था वो। पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, वो बिहार की जिला के रहने वाली हैं? तो ये बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाली हैं। राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक तीसरा स्थान हासिल किया? कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में? 260 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 पदकों के साथ, 35 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। धराशायी हुए सुल्तानगंज अगवानी महासेतु का जांच रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया है? तो 261 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, IIT रुड़की ने इसका ऑडिट किया है, जांच किया है। किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया? तो 262 का आंसर होगा ए, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य महिला और बाल विकास निगम का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 263 का आंसर हो जाएगा ए, वंदना प्रेयसी को नियुक्त किया गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर मतलब पहले पेड करना पड़ेगा आपको, सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने किस राज्य की टीम बिहार पहुंची थी? तो 264 का आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की टीम जो है वो बिहार पहुंची थी। बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी। E20 क्या है? तो 265 का आंसर क्या हो जाएगा? पता ही होगा आपको। तो इथेनॉल 20% मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल के साथ। इससे क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल की खपत भी कम होगी, और पेट्रोल पर हम जो डिपेंडेंट ज़्यादा हैं उसकी भी खपत कम हो जाएगी। तो इथेनॉल 20% मिलाया जाएगा, उसी को E20 नाम दिया गया है। अगला सवाल है कि नई पुस्तक जमीन की बात किसके द्वारा लिखा गया है? तो 266 का आंसर हो जाएगा बी, श्यामलाल किशोर पाठक ने लिखा है इसको। बिहार के जिला के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल SDRF के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो 267 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जमुई में निर्माण किया जा रहा है। जमुई में SDRF का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो 268 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी ने जीता है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार किस जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो 269 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में किया जाता है। नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष
अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? 270 का आंसर हो जाएगा सी, भागवत झा आजाद हैं इसके लेखक। बहुत पहले उन्होंने बुक लिखा था और मृत्युंजयी का विमोचन किया गया। भागवत झा आजाद हैं, कीर्ति झा आजाद के पिताजी थे ये। सी आंसर हो जाएगा 270 का। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान नबिस्ता ये दुबई की ओर से बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा? 271 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पटना जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो 272 का आंसर क्या हो जाएगा? चोरी या गुम हुए मोबाइल को खोजने से संबंधित है। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है? एकीकृत इंटीग्रेटेड रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है। 273 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना नगर निगम को। बिहार के छात्र ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज किया है। 100 तक का घन क्यूब उसने 2 मिनट 33 सेकंड में बता दिया, 2.5 मिनट से भी कम समय में, 2.5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, अथर्व और मनु नाम है इनका। बिहार के ज़िले में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई। हरिहर में 2 भगवान होते हैं। हरि का मतलब हो गए भगवान विष्णु और हर का मतलब महादेव हो गए। 275 का आंसर क्या हो जाएगा? 275 का आंसर हो जाएगा डी, नवादा में मिली है। आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? 276 का आंसर पता ही होगा, पटना जिले में। अगला है कि बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच करता है वाहनों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? 279 का आंसर हो जाएगा बी, GPO पटना में ही खोला जा रहा है। पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? नेक्स्ट सवाल है, बताइए इसका आंसर। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को लागू किया जा रहा है पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर। बिहार किस व्यक्ति को जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर आसीन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्तेश्वर पांडे को नियुक्त किया गया। गुप्तेश्वर पांडे याद है आपको? पटना जिले के G20 की अध्यक्षता, पटना जिले के लिए G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के किस विद्यालय को नोडल बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्यालय पटना को। बिहार के इस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। भारतीय सीनियर जो महिला वॉलीबॉल टीम है उसका प्रबंधक बनाया गया एक बिहार के आदमी को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नील कमल राय। अगला है कि बिहार के इस व्यक्ति पर आधारित वेब सीरीज बनाई जाएगी। 284 का आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार पर आधारित। किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? 285 का आंसर हो जाएगा सी, महावीर मंदिर पटना के द्वारा। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा, प्रौद्योगिकी नहीं होगा। 286 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो 287 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 जिलों में संचालित की जा रही है। बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेसवे की दूसरी रैंक पटना और किस शहर के बीच में चलेगा? रैक चलेगा। तो 288 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना और कोलकाता के बीच में चलाया जाएगा। अभी पटना और रांची के बीच में शुरू किया गया वंदे भारत, दूसरी चलेगी पटना और कोलकाता। मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 289 का आंसर हो जाएगा ए, मिथिलेश मिश्रा ने। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो 290 का आंसर हो जाएगा बी, राधे श्याम यादव का चयन किया गया है। अस्ताना में आयोजित होगा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए इनका चयन किया गया, राधे श्याम यादव का। 291 में चलते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेपाल में मानव उपाधि से नवाजा गया है? 291 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजीव रंजन को। अगला है आपका चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में सी राज्य के उसके साथ किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर किया गया है? संयुक्त रूप से हमारा चयन किस राज्य के साथ तीसरे नंबर पर किया गया है? 292 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश के साथ। किसके लिए? तो जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरे स्थान पर बिहार और आंध्र प्रदेश को चुना गया है। पहले स्थान पर इसमें देखिएगा MP है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है?
293 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर। देश में एनटीपीसी सिस्टम राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? एनटीपीएस सिस्टम लागू करने वाला, तो 294 का आंसर हो जाएगा, ये 5वां राज्य बन गया है। 17 जून 2023 से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 295 का आंसर हो जाएगा, ए कुमार सर्वजीत के द्वारा किया गया। G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार किस कलाकार का चयन किया गया? 296 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संगीता देवी और किरण देवी का चयन किया गया। तो मिथिला पेंटिंग का लाइव डेमो दिया इन्होंने वहाँ पर बना करोगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? बिहार का एक विरासत है जिसको संरक्षित किया जाएगा। 297 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजगीर के प्राचीन संरचना और अशोक स्तंभ पूर्वी चंपारण में जो है उसको संरक्षित किया जाएगा। बिहार के जिला के पचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो 298 का आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा जिला इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 299 है, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो 299 का आंसर हो जाएगा आपका बी, शकील अहमद खान को। और आज का आखिरी सवाल है 300 नंबर, बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 300 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मधुबनी में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके आगे के जितने भी बचे हैं 250 करीब में MCQ मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।